यूजीसी का समर्थन ही संविधान का विरोध है। अच्छा, कैसे? अब सुनिए, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद जी 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 और भीम आर्मी, मतलब जितने भी आप एक तरीके देखें नीला गमछा बांध के संविधान हाथ में लिए रहते हैं, लेकिन संविधान को क्या है इनको पता ही नहीं। संविधान का प्रियम्बल में क्या है? सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, फिर इसके नीचे आता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। संविधान का वर्ड है ना फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा। जब आप ये कहते हो कि हम 85 हैं 3% का गला काट देंगे, आप ये कहते हो कि हम रुचि तिवारी को नीला गमछा बांध के गाना बजवा के नचवाएंगे, वेयर इज योर फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ का है? संविधान का है ना। वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? अब बताता हूँ कि यूजीसी का समर्थन संविधान का वायलेशन कैसे हुआ। संविधान का भाग 3 फंडामेंटल राइट है ना मैम, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 तक है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 2012 जो कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी, एक मॉरल एक्ट था। 2026 का जो एक्ट है ये पिनलाइज एक्ट है। इसमें सेक्शन 3 सब क्लॉज सी सब क्लॉज ऐड किया गया है। सब क्लॉज सी में केवल एससी, एसटी, ओबीसी कंप्लेंट कर सकते हैं। जो ग्रीवियांस कमेटी बनेगी, ग्रीवियांस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे ग्रीवियांस का मतलब जो हेड रहेंगे वो उस कमेटी के रहेंगे। जो कंप्लेनेंट होगा उसका नाम भी नहीं उजागर किया जाएगा। जो इक्विटेबल कमेटी बनेगी, जो जगह जगह जाके ये पता चले करेगी यूनिवर्सिटी में कि कहाँ भेदभाव हो रहा है, वो भी एससी, एसटी, ओबीसी के लोग रहेंगे। कहीं भी इसमें सवर्ण का नाम लिया गया है? अब सुनिए, पूरी पॉइंट आ जाइए। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट कहता है ऑडी आल्टम पाल्टम मैडम। ये होता है कि बिना आप, जैसे मैंने इनको ऐसे मारा, अभी मेरे ऊपर केस करने गए तो कोर्ट इनका केस, जिस दिन इनका केस फाइल हुआ तो कोर्ट इनसे कहती है कि बेटा आप विपक्ष को समन करो, नोटिस भेजो, रजिस्ट्री करो। क्यों? क्योंकि हम भी कोर्ट में प्रेजेंट होकर अपनी बात बोलें। तो विदाउट हेयरिंग अनदर पार्टी, बिना आप एक पार्टी को सुने हुए और आप डिसीजन दे दोगे, यही इक्वालिटी। बस सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ सुनिए सुनिए, बस बस बस, ये इक्वालिटी मत देखिए। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट, जिसे बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, इसको जरा चला दीजिएगा, सुन लेंगे। आर्टिकल 32 जिसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, वो आर्टिकल 13 और 22 भाग 3 संविधान का कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बिना सुने हुए जजमेंट दिया गया है तो ऐसे एक्ट को नल और वाइड कर देना चाहिए, जो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन करता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा। एक भी पॉइंट में गलत कहा हूँ तो कोई मेरा खंडन कर। ये बताइए यूजीसी में अभी क्या बदलाव चाह रहे हैं और क्या मांगे हैं? सुनिए, यूजीसी आना चाहिए, मैं उसका विरोध नहीं करता। यूजीसी में बदलाव बस ये कर दें कि जहाँ एससी, एसटी, ओबीसी हैं वहाँ जर्नल ऐड वर्ड कर दें, ग्रीवियांस कमेटी में जनरल वर्ड ऐड कर दें, जो इक्विटेबल कमेटी बने उसमें जनरल वर्ड ऐड कर दें। एग्जाम्पल मैं देता हूँ मैम, मैंने LLB जो किया है वो इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद से किया है। लॉ के स्टूडेंट मैम मैं एडवोकेट हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का और उच्च न्यायालय का मेरा चैम्बर है लखनऊ हाई कोर्ट में E204 गोमती नगर 2nd बिल्डिंग, और मेरा यूट्यूब चैनल है। 7 साल से संविधान पढ़ा रहा हूँ। उसके बावजूद आपको और क्या क्या कमियां लगी इसके अंदर? सुनिए, इतनी जानकारी है, एडवोकेट भी हैं आप, तो और क्या कमियां लगी और क्यों इसको लगातार लोग इसके समर्थन में आ रहे हैं? इसके स्टे को भी कह रहे हैं कि नहीं इसे लागू करिए। सुनिए, देखिए संविधान, देखिए मैं संविधान क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इनकी सुबह संविधान से होती है और इनकी शाम। कुछ लोग ऐसे कहते हैं संविधान से चलेगा देश, संविधान से। अरे तुम्हारी बॉडी कहाँ पर है? तुम आँख फुला रहे हो। संविधान की किताब पन्ना खोला नहीं, कितने आर्टिकल तुमको पता नहीं संविधान का। अब हम लोग को मैम 395 आर्टिकल जुबान पे है। 7 साल से संविधान पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, आप कम से कम 50 बच्चे आपको ड्यू में मिल जाएंगे, कम से कम 20 बच्चे जेएनयू में, ऐसे ऑल इंडिया मिल जाएंगे। तो हम लोगों ने यही जाना कि जो इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यही कहता है, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, कि नेचुरल जस्टिस का वायलेशन नहीं होना चाहिए।